दोस्तों, क्या आपको पता है सरकार ने एक रिपोर्ट निकालनी थी आज से 5 साल पहले। लेकिन ना सरकार ने वो 5 साल पहले रिपोर्ट ना निकाल के नहीं निकाल पाए, जैसे भी वेरियस कारणों से 11 साल बाद एक रिपोर्ट आई है। हर 5 साल में आनी चाहिए थी। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी ये 2011 में आई थी, मनमोहन सिंह सरकार थी तब आई थी। उसके बाद अब 11 साल बाद आई है। तो मल्टीपल लेवल पे यूपीएससी के लिए ज़रूरी है, अभी चलो इलेक्शन ईयर है तब भी ज़रूरी है कि ना ये रिपोर्ट बताती है खर्चे के बारे में, है ना, कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है खर्चा। क्योंकि पता है, देखो, अगर आप खर्चा कर पा रहे हो तो ये बात को थोड़ा ध्यान से सोचना। दैट मीन्स जेब में 4 पैसे हैं तो ही खर्चा हो रहा है। एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताती है। अगर खर्चा नहीं हो रहा दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी कम है ना। ओके, अगर खर्चा हो पा रहा है और अच्छा देश की बढ़ोतरी होगी तो पॉवर्टी कम होती नजर आएगी। क्योंकि अगर आप खर्चा कर रहे हो, कुछ तो सामान खरीदोगे, फूड खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे, किसी भी और चीज़ सर्विसेज पे, किसी को लेट्स से कोचिंग के फीस दोगे, है ना, कुछ तो करोगे। पॉवर्टी के बारे में पता लगता है। और लेट्स से कि अगर जो खर्चा कर रहे थे एंड उसमें जो चीज़ें जो लास्ट ईयर से जो कंपेयर की जाएं, लास्ट टाइम से कंपेयर की जाएं, पता लगे कि सेम ही खर्चा हो रहा है लेकिन अभी उतने खर्चे में सामान कम आ रहा है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन के बारे में पता लगेगा, है ना। तो ये खर्चा के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो घरेलू जो लोग हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं, उसका सर्वे होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये ना पता कौन सी मिनिस्ट्री करती है? हमारी मॉस्पी है ना मिनिस्ट्री, जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो वाली मिनिस्ट्री में एनएसओ है हमारे पास, जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह इकट्ठे करता है। तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वो इकट्ठा करती है। उसी ने ही HCES, है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे भी किया। ओके, है ना। ये 1 साल टाइप लग जाता है इसको करने में। इसमें ना क्वेश्चन लेकिन ना बहुत बढ़िया बातें सामने निकल कर आई। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत बढ़िया बात क्या है, ये देखो टेबल में देख लो, इतना हाई फाई जाने की जरूरत ही नहीं है आपको ना। यूपीएससी सवाल पूछता है इस पर, 11 साल बाद रिपोर्ट आई है, पक्का ही पूछ सकता है। अब तो देखो वो कह रहे हैं 1999-2000 में हम देखते हैं तो ना, जो अगर हम जो 100 रुपया खर्च कर रहे थे, 100 रुपया खर्च करने में गाँव वाले जो लोग थे वो ऑलमोस्ट 60 रुपया फूड पे खर्च करते थे। ये घटकर 46 आ गया गांव में, है ना। इसका मतलब क्या है कि अब हम फूड पे कम खर्चा करते हैं। दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये है, देखो कि अब एक बात समझना कि मान लो, मैं सिंपल मान के चल रहा हूँ कि 10 रुपये का आप अनाज खरीदते हो, है ना, 10 रुपये का अनाज खरीदते हो। अगर आपकी इनकम 100 रुपये है ना, इनकम 100 रुपये, तो ये 10% नज़र आएगा। अगर आपकी इनकम लेट्स से 20 रुपये है तो ये 10 रुपये का खर्चा, क्योंकि आपने पेट भरने के लिए कुछ तो अनाज खरीदोगे ना, तो ये 10 रुपये कितना 50% नजर आएगा। दैट मीन्स कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो फूड पे जो खर्चा है वो कम होता रहता है ना। एंड ये रिपोर्ट हमें बताती है कि ना, देखो, फूड पे खर्चा अगर कम हुआ है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वो दोनों में ही जो फूड पे खर्चा कम हुआ है, दैट मीन्स अब हम नॉन फूड चीज़ों पर भी खर्चा कर रहे हैं, हम वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। शायद हमारे देश में अगर हम बात करें, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है एंड गरीबी कम हो रही है ना। ये हमें पता लगता है इससे। तो अब यहाँ पर ना देखो, लेकिन वेरियस अदर हमें सर्विस करने पड़ेंगे इसको श्योर करने के लिए, लेकिन ये इंडिकेट तो करना शुरू कर चुका है कि देश में गरीबी कम हो रही है। ओके, देन दूसरी बात यहाँ पे हमारे साथ जो हमें इसने बताया कि ना, वो कह रहा है कि ना, अगर देखो खर्चा था पहले, देखो पहले मैं जो अनाज खरीदना चाहूँगा ना, मैं रोटी खरीदना चाहूँगा, रोटी के बाद अगर उस पर मुझे चलो थोड़ी सब्जी मिल जाए, अच्छी बात है, और थोड़े से पैसे आएंगे, चलो सब्जी भी थोड़ी और क्वालिटी अच्छी हो जाए, उस पर चलो थोड़ा सा मैं एग, फिश, मीट, फ्रूट्स ये ऐड करना शुरू करूँगा। तो प्रीवियस जो सर्वे की बात करते हैं, प्रीवियस सर्वे में जो पता लगा था कि सिर्फ हम एग, फिश, मीट पे 3% के आसपास खर्च करते थे, जो कि अभी 4.9-5% चला गया है। फ्रूट्स पर हमारी कंजम्पशन बढ़ गई। वेजिटेबल्स पे कंजम्पशन थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि शायद ऐसा माना जा सकता है, वो कह रहे हैं कि रीलोकेशन हो रही है कि टुवर्ड्स मोर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स। ओके, है ना। तो ये जो टोटल भी अगर हम देखें, जो ये हमारा जो इसीलिए हमारा अभी बढ़ा है, ठीक है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स न्यूट्रिशन पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ा है, और बाकी चीजें रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, बताएंगी देश में न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, दूध, दही एक्सेट्रा पे खर्चा हमारा बढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये अर्बन एरियाज में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज में भी जंप है, और ये सेम वेजिटेबल्स पे दिखता है। क्योंकि अगेन हम वेजिटेबल और यही मान के चलते हैं, देखो पहले ना कि अनाज जो सीरियल है, गेहूं या चावल तो खाओगे, विद साथ में कोई सब्जी तो खाओगे, ये पहले भी खाया जा रहा था, इसमें एग, फिश, मीट और फ्रूट्स ऐड होते जा रहे हैं। ओके, अब ना, लेकिन ये बात बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, चलो समझ आया कि हमारे देश में अब हम खर्चा फूड पे जैसे भी कर रहे हैं। अब ना मैं आपको कुछ चीज़ें ना एक दो और चाहता हूँ बताना जो बहुत ही बढ़िया है। आरबीआई ना अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन होती है, जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें डिसाइड करने के लिए कि अच्छा कितनी चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, यूज़ करता है वेरियस मेथड्स, वेरियस टेक्निक्स, वेरियस सर्वे के इनपुट को। इसके जो हमारा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया, इसका इनपुट भी आरबीआई लेगा, एंड अकॉर्डिंगली सीपीआई, हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का जो हमारा इंडेक्स है, वो
इंडेक्स पर भी असर पड़ेगा, शायद उसमें हमारी वेटेज चेंज होती नजर आए हमें आने वाले टाइम में। ओके, है ना, ये जो आरबीआई वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ना यहाँ पे एक बात देखो कि ना हम देखते हैं, अच्छा जो स्टेट ज़्यादा खर्चा कर रही है थोड़ी प्रॉस्परस होगी, ये 9 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और असम। यहाँ पर देश की 57% आबादी बढ़ती है और ये देश का जो हमारा एवरेज जो है खर्चा करने का उससे नीचे है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन भी बैठी है बहुत सारी, एंड वो पॉपुलेशन हमारी गरीब भी है, पॉवर्टी का शिकार है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान देना। ठीक है कि और जो अमीर स्टेट्स हैं वो अमीर ही चल रही हैं, गरीब स्टेट्स गरीब ही चल रही हैं। तो इसलिए हमें कुछ अनोखा काम करना पड़ेगा कि हम मास लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात सोचें कुछ। और कि अब ना यहाँ पर ना आपको मैं चीज़ बताऊँ, आप कहेंगे सर लोगों को अगर हम अनाज वगैरह दे दें अगर एटसेट्रा, उससे शायद वो अनाज वगैरह की टेंशन खत्म हो जाए, तो अपनी स्किल्स पे पैसा खर्च करेंगे, कोई जॉब के पे पैसा खर्च करेंगे, एजुकेशन पे। अब ना यहाँ पर एक और चीज़ देखो, सरकार ना जैसे वो कह रहे हैं कि ना जो परिवार था, ये ना बहुत जो थोड़ा सा सैड करने वाला जो एक रिपोर्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो ये देखो, अगर देश के लोगों को हम लगाएं कि देखो जो 1373 रुपये खर्चते हैं, 1700, 2100, ऐसे ना ये वेरियस देखो बढ़ता जाएगा, अमीरी 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो कि एक परिवार में 1300 रुपये पर हेड खर्च हो रहे हैं और एक परिवार में 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो उनको रैंक कर दिया हमने कि अच्छा ये सबसे गरीब लोग हैं और ये देश के सबसे अमीर लोग हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखो, इसमें ना अगर हम देखें सरकार का कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर दें, ठीक है, तो ये निकल कर आता है। सरकार आपको देती है ना बहुत सारा अनाज वगैरह देती है, फ्री देती है ना, तो ये उनके कंट्रीब्यूशन ऐड करके ये बन जाता है। 1373 रुपये खर्चा था, तो अगर सरकार का भी डाल दें अगर हम, तो 1440 रुपये नजर आता है। सिमिलरली अब देखो 10,500 था, वो 10,581 नजर आता है। दैट मीन्स हर किसी इंसान में सरकार कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, इम्प्यूटेड अगर हम उसको देखें खर्चा। तो यहाँ पे एक सैड बात पता क्या है, जो सबसे गरीब है ना उसको सरकार लेट्स से उसमें पर हेड 68 रुपीज़ का ही कुछ जो फूड वगैरह ऐड कर पा रही है। लेकिन ना ये जो बीच के लोग देखो, ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हो, है ना, इस पॉइंट तक देखो, कम से कम तो इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर ना देखो ये लोग हैं जो देश की 70-80% लोगों से ज़्यादा अमीर हैं, ये सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसका ज़्यादा फायदा उठा पा रहे हैं। दैट मीन्स गरीब इतना फायदा उठा नहीं पा रहा। एंड ये रूरल एरियाज का है वैसे, ठीक है, और ये अर्बन एरियाज में जो है थोड़ा सा काउंटर दिखता है इसका, लेकिन रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम होती हैं, वहाँ पर देखो थोड़ा सैड नजर आता है ये। ओके, अब ना मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ फटाफट से, एक और चीज़ के बारे में चाहता हूँ बात करना मैं। यहाँ पर ना जो भारत की जो स्पेंडिंग की बात है वो इंक्रीज हुई, इसका ना एक आउटकम क्या निकल कर आता है, जो हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं, है ना, सुब्रमण्यम जी, वो कहते हैं कि ये हमें नजर आ रहा है कि देश में गरीबी घट के सिर्फ 5% के आसपास रह गई है, जो कि पहले जो 20% के आसपास थी, घटते हुए उम्मीद थी 15 के आसपास रह गई है, अभी कह रहे हैं 5 के आसपास है। लेकिन ये और सर्वेज आएंगे वही हमें बता पाएंगे। ठीक है, हमारे देश की जीडीपी, पॉवर्टी लेवल, सीपीआई पर असर गिरता है इसका। ठीक है, 11 साल बाद सर्वे हुआ। अब ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूपीएससी पूछ सकता है। हमारा देश का जो एनएसओ है, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, वो इसको रिपोर्ट को बनाता है। एंड मॉस्पी, है ना, ये ध्यान देखना, मॉस्पी है मिनिस्ट्री का नाम जो कि इसको कंडक्ट करवाती है। ओके, अब यहां पर एक और चीज देख लो कि 2017-18 में भी सर्वे हुआ था, लेकिन सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि कहते डेटा शायद अच्छे से इकट्ठे से ठीक से आया नहीं, एंड अकॉर्डिंग सरकार ने इसको हटा दिया था। अब यहाँ पर जो रूरल हमारे एरियाज में बढ़ोतरी हुई है जो खर्चे की, दैट मीन्स इनकम्स बढ़ी हैं शायद। एंड पहले ना रूरल और अर्बन में ना गैप अच्छा खासा था, अब वो गैप थोड़ा सा कम हुआ है, गैप कम हुआ है। एंड यहाँ पर एक और अगर बात देखें फटाफट से, जो अमीर और गरीब का फर्क है, मैंने आपको दिखाया था ना, वो 0 से 5% और करते करते 95 से लेके 100% तक के लोग थे, है ना, ये सबसे गरीब, ये सबसे अमीर, इनका जो फासला है ना, इनका फासला कितने गुना है ये देखें। तो वो कह रहे हैं कि ना जो सबसे गरीब से सबसे अमीर अगर रूरल एरियाज में देखें तो वो 7 गुना के आसपास है, अर्बन एरियाज में वो 10 गुना से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए रूरल एरियाज में अगर हम देखें डिस्पैरिटी कि कितना भेदभाव है हमारे इनकम्स में, वो रिलेटिवली कम है, अर्बन एरियाज में ज़्यादा है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आई एम सॉरी दोस्तों। तो जो हमारा खर्चा है एमपीसीई, मंथली जो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है पर कैपिटा, वो सिक्किम में सबसे ज़्यादा है। सिक्किम दैट मीन्स रिलेटिवली अमीर है पर कैपिटा देखें अगर हम, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन। छत्तीसगढ़ सबसे ही कम है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन। तो इसीलिए हम वो 9 स्टेट्स हैं उन पर फोकस करना ही होगा हमें, वहाँ पे आबादी भी रहती है, वहाँ पे गवर्नेंस भी इंप्रूव करने की बात करनी होगी हमें। एंड अकॉर्डिंगली जो इवन जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन सभी जगहों पर इनको भी कमर कसनी होगी अगर वो रूरल एंड
जो ओवरऑल देश के बारे में भी तरक्की में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 57% आबादी के बारे में सोचना होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट एक सर्वे रिपोर्ट है, इस पर घबराना नहीं होता। बच्चे नाम पढ़ते हैं HCES, ऐसे उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सर ये HCES, अरे इंग्लिश का शब्द है भाई, एक बार आराम से बैठ के देख लो। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों का मैं चाहता हूँ सिंप्लीफाई करना, आप साथ में जुड़े रहें, हम करते रहेंगे सिंप्लीफाई। एंड दोस्तों आराम से पढ़ाई करो, धीरे धीरे पढ़ाई करो, फोकस पढ़ाई करो, रैंक निकलता है। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। बाय बाय।